अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू सिलेबस क्लास 9 की मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ लॉज हैं उनको स्टडी करेंगे। लॉज ऑफ रेडिकल्स या इंडाइसिस भी इनको कहा जाता है। रेडिकल्स, इंडाइसिस ये सेम चीज़ें हैं और उर्दू में क़ुव्वत नमा के क़वानीन। मेरे पास पहला जो लॉ है वो है, दो सेम बेसिस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, ये आपको डॉट नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली में डॉट मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट करता है। दो सेम बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी पावर्स डिफरेंट हैं, लाइक यहाँ पे a की पावर m है और यहाँ पे a की पावर n है, तो लॉ हमेशा ये कहता है कि बेस को एक बार लिख लेना है और पावर्स को ऐड कर देना है। ये देखें, दो सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, पावर्स डिफरेंट थी, बेस को एक बार लिखा और पावर ऐड कर दी, तो ये पहला लॉ क्लियर। सेकंड लॉ में अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि एक a के ऊपर पावर m है, फिर उसके ऊपर एक पावर n है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती। कुछ बच्चे ऐड कर देते हैं। a की पावर m n देखें कंबाइन होकर क्या हुई है, मल्टीप्लाई। m मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो m n हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा लॉ है, अगर दो डिफरेंट नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, यानी बेसिस डिफरेंट हों और पावर जो है वो सिंगल हो n, तो इसको एक्सपेंड करके a की पावर n और b की पावर n आप लिख सकते हैं ऐसे ओपन करके। डिफरेंट मतलब ये जो n है ये a के ऊपर भी आ जाएगा और b के ऊपर भी। उसके बाद हमारा जो फोर्थ लॉ है वो ये कहता है कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, a डिवाइडेड बाई b और इसके ऊपर एक सिंगल पावर है, तो उसको ओपन करके a के ऊपर भी वो पावर लिख लेनी है और b के ऊपर भी वो पावर लिख लेनी है। एक्चुअली में जो चीज़ ब्रैकेट के ऊपर पावर आ रही होती है, जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है वो दोनों के ऊपर होती है, वो a के ऊपर भी होती है और b के ऊपर भी। सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ब्रैकेट नहीं लगाते, वो कुछ इस तरह से शो कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि a डिवाइडेड बाई b की पावर n, वो ऐसे लिख देते हैं। ये गलत है। इसका मतलब है कि a के ऊपर पावर आ रही है लेकिन b के ऊपर नहीं है, तो आपने एक्चुअली में a डिवाइडेड बाई b की पावर n ऐसे शो करना है। इसका मतलब है कि दोनों के ऊपर ही वो चीज़ आ रही है। फिफ्थ लॉ ये कहता है कि अगर दो सेम बेसिस डिवाइड हो रही हों लेकिन उनकी पावर्स डिफरेंट हो, तो इसको हल करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट मेथड में एक्सप्लेन हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो सेम बेसिस लेकिन उनकी पावर डिफरेंट हो, उनको ऐसे रिजॉल्व करना है। a की पावर m, नीचे से जो a की पावर n है आपने मल्टीप्लाई का साइन डाल के a की पावर n, अच्छा नीचे देखें n पॉजिटिव है, ऊपर जब आएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो अब क्या होता है कि सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, वही रूल जो पहला है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो अप्लाई करें तो पावर ऐड हो जाएगी। सेम बेसिस हों, पावर्स डिफरेंट हो, पावर ऐड हो जाती है, प्लस माइनस माइनस, तो a प्लस माइनस माइनस m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, एक्सप्लेन नहीं की बट शॉर्टली लिखी हुई है। तो क्या होता है कि जो नीचे a की पावर n है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और फिर सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती है, पावर्स ऐड करके आपने ये आंसर लिख देना। अच्छा, एक और बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये प्रॉपर्टी जो है ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपने पढ़ी हुई हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उससे ये उठाई गई है। यानी किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जज़र के कवानीन है, रेडिकल्स के कवानीन है। इंडाइसिस पावर्स थी, रेडिकल्स हमारे पास जो है वो जज़र होते हैं, यानी स्क्वायर रूट के साइंस जिनको आप कहते हैं। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है कि अगर दो नंबर्स a और b हैं और उनके ऊपर स्क्वायर रूट है और यहाँ पे कोई एक नंबर है n, तो आपने क्या करना है कि n स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई n स्क्वायर रूट b में उसको एक्सप्रेस कर देना। अच्छा, फिर अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनकी ये n आ रहा है यहाँ पे, तो n स्क्वायर रूट a डिवाइड बाई n स्क्वायर रूट b। अच्छा, इसमें मेन जो आपकी प्रॉपर्टी है जो स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है वो ये प्रॉपर्टी है कि अगर एक स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आ रहा है और यहाँ पे भी एक नंबर आ रहा है और पावर के ऊपर भी वो नंबर आ रहा है, फिर उसमें वो स्टूडेंट्स कैसे उसको समझेंगे। अच्छा, हमेशा आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, जैसे मेरे पास ये स्क्वायर रूट के अंदर 5 है और यहाँ पे एक नंबर आ रहा है 3,
अच्छा, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर मैंने बनानी हो, कुव्वत नुमाई फॉर्म, तो मैंने क्या करना है, 5 को ऐसे ही लिखना है, इसकी पावर में 1 के बटे में आपने ये जो 3 है ये लिख देना ऐसे। अच्छा, अगर इसी फॉर्म को दोबारा मैंने रेडिकल में लेके जाना हो, स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में, स्क्वायर रूट डाल के ये जो बेस है इसको पहले लिख लेना है, और ये जो 3 इधर आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, इसको इधर लिख देना है। बेसिकली ये कंसेप्ट है आपका, ठीक हो गया। अब कोई भी ऐसा नंबर हो, जैसे मैं कहता हूँ 4 स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 आ जाता है, कम्प्लेक्स थोड़ा सा कर देता हूँ, इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना हो, कैसे लिखूँगा, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1/4, और इसको स्क्वायर रूट में दोबारा लेके जाना हो तो 2 की पावर 2 स्क्वायर रूट, और ये जो 4 है ये इधर आ जाए। तो आई होप कि आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड की होगी। तो ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं, रेडिकल्स स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है और इंडाइसिस पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट में मैंने ये बताया था कि ये लॉज ऑफ रेडिकल्स और इंडाइसिस हैं। तो इंडाइसिस पावर्स होती हैं और रेडिकल्स स्क्वायर रूट के साइंस होते हैं। अब ये जो जितने भी क्वेश्चंस आगे हम मिसालें पढ़ेंगे या आगे करेंगे, ये प्रीवियस 9th जो चैप्टर हमारा था ओल्ड सिलेबस 2. गालबन 3 थी और 2.4 थी एक्सरसाइजेज जो इस बेस पे की जाती थी। सेम वही कंसेप्ट अब एक्सरसाइज 1.2 में आ रहे हैं। तो इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा एक चैप्टर है, मतलब एक एक्सरसाइज 1.2 है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप लॉज को गो थ्रू कर लें। थैंक यू सो मच।